हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल वीडियो क्रिएटर। और आज मैं आपको दिखाऊंगा गांव का नज़ारा। गांव आया हुआ हूँ दिवाली की छुट्टियों में। ये देखिए पूरे गांव का व्यू। ये मेरे घर का व्यू है। ये इधर भी हमारा घर है, ये वाला। और उसके बाद जो मैं खड़ा हुआ हूँ ये पूरा बिल्डिंग है, ये भी हमारा घर है। ये पूरा ये जमीन हमारा, ये 2 4 व्हीलर है, स्कॉर्पियो एंड वेन्यू। कभी भी आ मेरे दिल में तुझे उम्र भर को मैं रोक लूं। मेरी रात को भी सुबह मिले, मुझे तू मिले तो खुदा मिले। दिवाली की छुट्टियों में मैं गांव आया हुआ हूँ। गांव आ जाता हूँ तो गांव से जाने का मन नहीं करता है। और छुट्टियाँ बहुत जल्द ऐसे ही ख़त्म हो जाती है, पता ही नहीं चलता कब छुट्टियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि गांव में क्या क्या खूबियाँ हैं गांव की और गांव के प्राकृतिक सौंदर्य की। ये देखिए, ये है सरसों की फसल। शहर के लोगों ने अक्सर सरसों देखी होगी, सरसों का तेल खाया होगा या सरसों को अन्य खाद के रूप में प्रयोग किया होगा। लेकिन अक्सर सरसों कैसे पैदा होती है, सरसों का पौधा कैसा होता है, ये उनको नहीं पता होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि सरसों का पौधा ऐसा होता है, एकदम हरा होता है और यह भी छोटा है। फिर कुछ दिनों बाद, 1 1.5 महीने बाद इस तरह का फूल आ जाएंगे इसमें। इस तरह का फूल आ जाएगा सरसों का फूल। और ये फूल बहुत प्यारा होता है, बहुत सुंदर लगता है। और फिर उसके बाद इसमें फली आएंगी, उसके फली में सरसों के बीज होंगे। उसके बाद हमें सरसों प्राप्त होती है। तो सरसों का काफ़ी यूजेज होता है। सरसों का यूजेज अक्सर तेल के रूप में या फिर जानवरों को चारा के रूप में भी किया जाता है। और सब्जी के रूप में भी सरसों का यूज किया जाता है। सरसों के डंठल होते हैं, उनकी सब्जी बनाई जाती है। सरसों के पत्तों की सब्जी बनाई जाती है। काफ़ी सिटियों में लोग बनाते भी हैं सरसों के पत्तों की सब्जी। तो सरसों बहुत यूजेज है। इसका ऑयल हम सर के लगाने के भी काम में लेते हैं, सब्जी बनाने के काम में भी लेते हैं। और बहुत से यूजेज हैं सरसों के। और देखो, ये होती है, ये खेत के मेड़ पे इस तरह का जाल सा बना दिया जाता है, जिससे कि भारी जानवर होते हैं, जो जंगली जानवर या जंगली गाय सुअर होते हैं, जो उनसे फसल को बचाने के लिए ये कटीले तार लगा दिए जाते हैं, जिससे कि फसल खराब ना हो और सही से देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको गेहूं बोलते हैं। गेहूं, ये छोटे छोटे पौधे हैं। अभी अभी 10 से 12 दिन हुए हैं। अभी जब 1 1.5 महीना हो जाएगा तो ये पौधा अच्छे से दिखाई देगा। इससे इस फसल में तकरीबन 2.5 से 3 महीने लगते हैं, तब जाके गेहूं प्राप्त होता है। तो ये खेती हमारा, इसमें भी गेहूं बो दिया है, गेहूं उगा दिया है। अब कुछ दिनों बाद, 20 25 दिन बाद इसकी नराई गुड़ाई, इसकी खरपतवार को ख़त्म किया जाएगा। उसके बाद इसमें पानी दिया जाएगा, खाद डाला जाएगा, तब जाके गेहूं हमें प्राप्त होता है। फसल को प्राप्त करने में बहुत मेहनत लगता है। 2.5 से 3 महीने इसमें कंटिन्यू लगा रहना पड़ता है। कभी खाद देना, कभी पानी देना, सिंचाई करनी पड़ती है टाइम से। इसमें तकरीबन 4 से 5 बार
पानी डाला जाता है तब जाके फसल प्राप्त होता है। और आप लोगों ने चने खाए होंगे, चने जैसे भूजे भी खाते हैं, भूजे के रूप में चने खाते हैं, और चने का आटा भी खाया होगा। काफ़ी चने की बहुत सारी खाने की चीज़ें बनती हैं। तो मैं आपको चने की फसल दिखाता हूँ। ये खेत है, ये भी हमारा है, ये वहाँ तक हमारा है, वो पीपल के पेड़ तक। तो इसमें हमने चने बोया है। चने की फसल को बोए हुए अभी 10 से 12 दिन हुए हैं। चना की फसल, चने भी उग चुका है। ये चने की फसल है, ये अभी छोटा पौधा है। अभी इसमें 20-25 दिन लगेंगे, तब ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा और तब जाके अच्छे से दिख पाएगा। ये चना है। ये फसल सीधी बरसात पे डिपेंड करती है। बारिश हो गई तो चना बहुत अच्छे से होगा, और इसमें भी 2 से 2.5 महीने लगते हैं चने की फसल को में भी पैदावार होने में। हल्का सा एक धुआं है, हल्का सा एक नशा है, मैं तुझ में खो रहा हूँ, ये अलग ही एक मजा है। खुशबू तेरे बदन की मदहोश कर रही है, आओ करीब आओ, मेरी जान निकल रही है, मेरी जान निकल रही है, मेरी जान निकल रही है। ये हमारी बोरिंग है, जिसको गांव में कुआं भी बोलते हैं लोग, कुआं भी बोलते हैं। तो हमारे खेत काफ़ी दूर दूर हैं, 2-2 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर यहीं से पानी का सप्लाई होता है फसल में सिंचाई करने के लिए। यहीं से हमने पाइपलाइन को ज़मीन के अंदर से डाल रखा है, तो यहीं से पानी जाता है फसलों में सिंचाई के लिए। तो ये हमारी बोरिंग है, ये रहने के लिए कोठड़ी बनाई हुई है। सर्दियों के दिनों में या रात में कभी भी जब बिजली आती है तो यहीं पे सोना, इसी में सोने का जगह भी है। अभी पूरा तरह से बना हुआ नहीं है। ये सरसों की फसल है, और इसमें से खरपतवार को निकाला जा रहा है। देखिए इस तरह से सरसों की फसल के बीच में जो खरपतवार होती है, सरसों के पौधे को ग्रोथ करने से रोकती है, उसको हटाना पड़ता है। तो ये सभी मजदूर लोग लगे हुए हैं। ये गांव का प्राकृतिक सौंदर्य है। और देखिए गांव में सब्जी की फसल भी उगाई जाती है। देखिए ये लौकी आ रहा है, एकदम शुद्ध प्योर लौकी मिलेगा बिना दवाई के, एकदम लौकी की फसल भी है। और इधर ये बैंगन का शुद्ध ताज़ा, जो सिटियों में जो मिलता है, ये बैंगन की फसल है। अभी बैंगन आ भी रहे हैं, बैंगन कुछ बैंगन आ भी रहे हैं, ताज़ा बैंगन है, आ भी रहे हैं। उस सिटियों में जो फसल मिलती है और सब्जी मिलती है, वो दवाइयों से पकाई हुई मिलती है। अब हम शुद्ध सब्जी खाते हैं। बाहों में रहना, कहीं अब न जाना, हूँ महफूज इनमें, बुरा है जमाना, बस सारे गम में जाना, संग हूँ तेरे, हर एक मौसम में जाना, संग हूँ तेरे, अब इतने इंतहा भी नाले मेरे। सही करना पड़ेगा। ऊपर का तो काफ़ी ये बताया जाता है कि ये पहले बहुत कई बीघाओं में था, लेकिन अब सिमट के कुछ एरिया कम में रह गया है। इसका एक ब्रांच 2-3 खेत दूर देखो वो रहा, शायद कैमरे में आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं इसको जूम करता हूँ 1 सेकेंड। ये इसका ब्रांच है, इसका एक और शाखा बीच गांव में भी निकला हुआ है। ये ऐतिहासिक बरगद का वृक्ष है। इसके नीचे धार्मिक स्थल परित बाबा का स्थान भी है, जिसकी सभी गांव वाले लोग पूजा करते हैं। और गाइस ये देखो, ये खरपतवार को सरसों की फसल से खरपतवार को निकालने वाला औजार,
ये होता है, इसको खुरपी बोला जाता है, खुरपी और खुरपा जो भी। अब मेरी मंजिल के और मेरे दरमियां बस जरा सा बचा है फासला। ऐसे में दामन छुड़ा के तू न जा, बिन तेरे हर खुशी है बेवजह। मैं चाहूं तुझको मेरी जान बेपनाह, फिदा हूँ तुझ पे मेरी जान। मैं तुझ में खो रहा हूँ, ये अलग ही एक मजा है। खुशबू तेरे बदन की मदहोश कर रही है। आओ करीब आओ, मेरी जान निकल रही है, 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 मेरी जान निकल रही है। हर सिमत तेरा है, सांस हो रहा है। आंखों में तेरी चैनो करार खो रहा है। रुआ रुआ जिस्म का तुझे सोचता है। जादू तेरा मुझ पे ऐसा हो रहा। एक बार ये बता दे, ये प्यार है या सजा है। मैं तुझ में खो रहा हूँ, ये अलग ही एक मजा है। आँखें बोलती है ना, लब बोलते हैं। तेरे इश्क में अब हर पल हम डोलते हैं। कुछ न कुछ होगा आज, दिल को लग रहा है। शर्मो हया के पर्दे मिलके खोलते हैं। ताउम्र साथ रहना रब से यही दुआ है। मैं तुझ में खो रहा हूँ, ये अलग ही एक मजा है। हल्का सा एक धुआं है, हल्का सा एक नशा है। मैं तुझ में खो रहा